इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई इस दिन जो है ना हम खेती बाड़ी न लेकर, अपने पशुधन न लेकर और भाई सरकार की जो है ना योजना है, क्योंकि सरकार भी न्यू चाह है कि जो हमारे किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपनी खेती में आगे बढ़ें और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। पर भी इसी डाल जो है ना सरकार भी जो है ना कई बार न्यू देखा है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो वित्तीय प्रबंधन है वो किस डाल होना चाहिए। जो किसान अपनी आमदनी को अपनी खेती में से जो है ना काट कर भाई किस तरह बचा कर रखा है, और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई जो आमदनी करी है उसका ज़्यादा जो है ना फजूल खर्चा भी ना हो। तो क्यों ना भाई इस बात न लेकर आज हम बात भी कर रहे हैं कि भाई अपना बेहतर वित्तीय प्रबंधन किसान भाई किस तरह करें। किसान भाई न्यू सोचा है कि हमारी जो आमदनी है या भाई हम जो है ना आमदनी में थे पैसे क्यों कर बचावेंगे, इन बातों न लेकर जो है ना किसान भाई सोचता रहा है। पर भाई एक किसान के लिए यह बढ़िया बात रहेगी कि भी जो उसका वित्तीय प्रबंधन है या उसके जो पैसे हैं किस डाल जो है ना अपनी खेती में उनका प्रबंध कराए और किस तरह छोटी छोटी सी बचत करके बड़ा धन कमा सके। तो इसी तरह जो है ना किसान भी अपनी खेती का जो काम कर रहा है उनका भी एक तरह का व्यवसाय है। जिस तरह जो दूसरे आदमी हैं वो अपना काम धंधा शुरू कर रखे हैं, तो किसान भाई अपनी खेती में जुड़ा रहा है और अपने व्यवसाय को भाई चलाने के लिए हर आदमी ने सोचा है कि भाई किस तरह पैसे बचावें। और किसान का जो व्यवसाय है उसमें यह है कि भाई उसकी जो आमदनी है वो क्यों कर बढ़े, किस तरह जो दूसरे फजूल खर्ची है किस तरह उसको कम करे। तो एक किसान के रूप में भाई आप अपने वित्तीय प्रबंधन का भी भाई अच्छी डाल जो है ना कर सको हो। एक तो बात न्यू याद रखें कि भाई जो आय है और भाई कितनी आमदनी हुई कितना खर्चा होगा इसका रिकॉर्ड जरूर बना कर रखें, क्योंकि भाई दिन भर दिन न्यू सोचा है कि जो छोटी छोटी सी आय है वो बड़ी भी हो जाएगी। और भाई खर्च के बारे में जिक्र करें किसान भाई क्या पर खर्च कर सका है, ज़्यादातर वो नहीं देखा है कि हमारी जो खेती है उसमें एक तो बीज पे खर्च करा है, दूसरा भाई खाद पर खर्च करेगा, और तीसरा भाई जो खेत में मजदूर लगा रहे हैं उनके ऊपर भी खर्च करेगा। साथ साथ में भाई जो ट्रैक्टर चलावेंगे ट्रैक्टर में भाई तेल पानी पड़ेगा, उसका भी भाई वो बचाने का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। जब जाकर छोटी छोटी सी बचते हैं तो इनसे जो है ना बड़ी आमदनी आप रख सको। एक बात को और ध्यान रखें साथ ही साथ, क्योंकि जब साल शुरू हुआ है और किसान भाई ने सोचा है कि भाई ईब जो है ना हमने के काम करने पड़ेंगे साल भर, उनका सब का जो है ना लेखा जोखा अपने हिसाब से रखा है। जिस तरह के भाई ज़मीन है, ट्रैक्टर है, या भाई कोई लोन लेना है खेती के लिए या और ज़मीन लेनी है, भाई किसी डाल का जो ऋण लेना है आपने उसका विवरण भी आपने तैयार करना है। और कई बार सोचा है किसान भाई थोड़ा सा जो है ना आमदनी कम रह जाए और भाई देनदारी थोड़ी बढ़ जाए तो नहीं सोचा है कहीं ना कहीं से भाई लोन ले लें, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वो कहाँ से लोन लेगा। और कई बार तो जो अनावश्यक खर्चे हैं उनमें भी कटौती करनी पड़ेगी। और इसी तरह भाई कृषि बजट भी आपने बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि खेती के सीजन में पहले बजट में न्यू देखना है कि कितने पैसे का भाई बीज आवेगा और कितने पैसे की खाद आवेगी और भाई कितना मजदूरों पर खर्चा करना पड़ेगा। इस डाल जो ना छोटा मोटा के एक हिसाब किताब जोड़ लेना चाहिए, जब भी जाकर भाई वो अपना वित्तीय प्रबंधन कर सका है। और इसी के अनुसार भी अपने जो खेत है उसमें कौन सी फसल ले ताकि जो आमदनी है वो ज़्यादा हो सके। और ऋण संबंधी या भाई कोई क्रेडिट कार्ड लेना है
तो नहीं सोचा है कि भाई के कराएं। अगर लोन भी लेना है तो भाई ऐसी जगह ते लें जड़ा जो है ना कम ब्याज पर ऋण मिल सके। और एक तो बात याद रखें कि जो किसान भाई हैं, किसान क्रेडिट जो कार्ड है वो ले लें। इससे जो है ना किसान भाइयों का बड़ा फ़ायदा भी रहेगा, क्योंकि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उससे जो है ना किसान को पैसे मिल सका है। भाई ये नहीं कि भाई ऋण लेना है, उसको चुकाना भी है। अगर भाई आपने ऋण ले भी लिया तो भाई उसकी जो किस्तें हैं उसको समय समय पर भाई उनका भुगतान करना चाहिए। नहीं तो भाई जहाँ ते ऋण लिया आपने, लोन लिया है, उड़ा जो है ना ज़्यादा जो आपको पेनल्टी लावेंगे, जुर्माना लावेंगे, तो भाई क्या करा फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और भाई जो आपने ऋण लिया है उसका आपने सही तरीके से उपयोग करना है खेती बाड़ी में। या कोई आपने भाई खेती संबंधी मशीनरी लेनी है, या भाई पानी के ऊपर कई बार देखा है कि भाई जो ट्यूबवेल वगैरह ख़राब हो जाए है तो उस पर जो है ना पैसे खर्च हुआ। तो भाई इस डाल की जो छोटी मोटी ज़रूरतें आपने करनी है तो उनके ऊपर करें। और भाई एक बात और ध्यान रखें किसान भाई, एक फसल के ऊपर कभी निर्भर न रहें। ये सोचा है कि भाई जो एक फसल है, अब देखा है खास करके जो है ना ज़्यादातर किसान भाई गेहूं के ऊपर या धान के ऊपर जोर देकर रखा है। तो उनमें हम तो ये कहें कि भाई मिश्रित खेती अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई ऐसी फसलें जिस तरह की जो दलहनी फसलें हैं उनकी ज़्यादा खेती करें। क्योंकि भाई आप देख भी रहे हैं जो दलहनी फसल है उनकी पैदावार कम ही रहा है। और भाई खेती के साथ साथ जो है ना दूसरा जो साथ में व्यवसाय भी कर सके हैं, जिस तरह के जो मछली पालन है, सहायक धंधे के रूप में इसको ले सके हैं, या मधुमक्खी पालन है, या डेयरी उत्पाद करने आपने, या डेयरी खोलनी है भाई, तो ये छोटे छोटे से काम जो है ना आप बराबर में कर सको हो। इससे भी जो है ना खेती के साथ साथ आमदनी अच्छी हो सका है। और भाई कई बार तो न्यू देखा है कि जो आपातकाल में कई बार फसल खराब हो जाए है तो भाई संकट आ जाए, कोई बात नहीं भाई, तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखो, क्योंकि भाई अगर थोड़े बहुत पैसे आप बचा कर रखेंगे तो भाई उस संकट की घड़ी में आपके काम आ सके हैं। और भाई एक बात और है, सरकार भी जिक्र कर दे रहा है, हम भी कहें कि भाई सरकार ने भी एक योजना चला रखी है कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भाई वो जरूर करवा लें। क्योंकि कई बार जो है ना पानी का संकट आ जाए, बाढ़ आ जाए, या कोई और दूसरी भाई समस्या आ जाए, खेती में नुकसान हो जाए, तो उससे जो है ना आपकी जो थोड़ी बहुत भरपाई है वो हो सके। और साथ साथ में भाई जो सही समय पर आपने बिक्री करनी है। जब भी भाई बाजार में फसल के दाम कम हो तो अपनी उपज को थोड़ा बहुत बचा कर रखें। क्योंकि भाई कई बार देखा है जब सीजन आवा है तो कोई फसल सस्ती बिक जाए, पर थोड़ी बचा कर रखेंगे, थोड़े समय के बाद बेचें तो उसका भंडारण करके रखें, तो भाई बाद में बेचेंगे थोड़े दाम फालतू मिलेंगे। इससे जो है ना आपकी बचत होगी और आपका फ़ायदा भी होगा। एक बात और है भाई, जिस तरह के सही समय पे आपने बिक्री कर ली, सही समय पे आपने, और जो आगे जो आप वित्तीय स्वास्थ्य है इसको मजबूत करके खेती में आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सका है। तो भाई छोटी छोटी ज़रूरतें के साथ साथ आपने बचत भी करनी है और समय पे, ताकि वो आगे काम आवे। तो यह तो हमने बात करी भाई अपना बेहतर वित्तीय प्रबंधन किसान किस तरह करें। और भाई लगे हाथ एक चर्चा और करेंगे हम, क्योंकि किसान भाई जिक्र भी कर रहे हैं, हम भी कर दे रहे हैं कि भाई सरकार जो है ना कई डाल की योजनाएं चला के रखा है। तो भाई आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिस तरह के जिक्र भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भाई एक बहुत ही बढ़िया योजना है, सरकार ने चला रखी है। और यह जो योजना है ये 2007 में शुरू करी गई थी, और एक जो है ना ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और जिसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो चावल है, गेहूं है, दालें हैं, या मोटे अनाज हैं, सीरियन, और भी जो और दूसरी जो फसलें हैं उनके उत्पादन में आपने बढ़ोतरी करनी है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। क्योंकि भाई हम इनके खाद्य जो पदार्थ हैं किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा बोएंगे, क्योंकि भाई देश की आबादी ना देखते हुए ज़्यादातर जो है ना खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ा है। तो भाई इस करके जो है ना 2024-25 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो बेहतर तकनीक है एक तो वो अपनानी है, और प्रमाणित बीज उनका वितरण, बढ़िया बीज लेने हैं, और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। कई बार किसान भाई ने सोचा है कि जब भी भाई आप फसल बो हो और फसल पक्का तैयार हो जाए, और कई बार तो फसल जो है ना कम हुआ है, पर आपने जो है ना उस मिट्टी की जांच नहीं करवाई, क्योंकि भाई उसमें कोई न कोई पोषक तत्व की कमी रहेगी। तो भाई जब भी आपका खेत खाली हुआ है
जिस तरह के आजकल का जिक्र कर रहे हैं, तो इस समय भाई आप जो है ना खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवानी चाहिए कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं भाई और कौन कौन से नहीं हैं, क्योंकि जिन पोषक तत्वों की कमी ज़मीन में रहेगी वो तो हमने देने पड़ेंगे, पर भाई जिनकी मात्रा ज़्यादा है उसको कम करना पड़ेगा। इससे जो है ना मिट्टी की जाँच करवाने से ही पता लगेगा। और फसलें क्या जब प्रकार का जिक्र करें तो भाई चावल है, गेहूँ है, दलहन है, मोटे अनाज हैं, और भाई इसके साथ साथ मक्का, जौ, बाजरा और कुछ वो जो है ना भाई वाणिज्यिक फसलें जिनका जिक्र करें तो भाई कपास का है, जूट है या गन्ना है। इस डाल की जो फसलें हैं वो सारी इसमें ली गई हैं। और भाई जो किसानों को मिनी किट, कृषि यंत्र और प्रदर्शन के लिए भाई वित्तीय सहायता प्रदान करी जा है। और ये जो भाई योजना है इसका देखो, एक तो काम यह है कि जो नया नाम 2024-25 में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया था, जिस पर भाई पोषण पर विशेष जोर दिया गया। और दलहन में भाई आत्मनिर्भरता भी बढ़ानी है, क्योंकि भाई इस मिशन का भी यही उद्देश्य है कि भाई इसमें जो दलहनी फसलें हैं उनको बढ़ावा देना है। और ये मिशन किसानों को भाई उन्नत तकनीक के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी और जो तकनीकी सहायता है वो प्रदान करा है। तो भाई जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसका जो नाम बदला गया था, और इसके गिला भाई जो और इस प्रणाली में जो देखा है कि जो उत्पादन है उसका वितरण है या एकीकृत पोषक तत्व या कीट प्रबंधन तकनीक, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से भाई किसानों को जो काम करने का तरीका है उसको बढ़ावा देना है। और सरकार भी यही चाहे कि भाई जो किसान हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का भाई फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये योजना किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। और भाई ये तो हमने जिक्र कर लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। और भाई ईव जो है ना थोड़ा सा जिक्र करेंगे मौसम ने लेकर, क्योंकि भाई मौसम जो है ना थोड़ा सा गर्म होने लग गया, तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। और आज के अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि भाई आज और जो कल का तापमान है लगभग बराबर रहने की संभावना है। और कल कार्यक्रम रहेगा भाई अन्नदाता, और उसमें जिक्र करेंगे ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों में ईंधन की बचत किस तरह करें। और नई फसल नई उमंग में बात करेंगे दलहनी फसल अरहर की बिजाई पर, साथ साथ में भाई जानकारी देंगे भैया ने प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक हंडी खाद कैसे बनाएं और भाई उसका उपयोग जो है ना किस डाल करना है। तो ये तो कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा कल है। और भाई ईव कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं भाई ये रागनी। एरी बागा के मां पड़ाए कला आकाशान रखाइए तेरी तेरे बेटे लड़का सुनती हो बताया पट्टी ले डालड़ी बागा के माया श्री भगवान मनाते हाथ फूल कर लाया शिव बच्चा डाल बच्चा लाल काट कर आया
हेरी लिल्ली काया लिल्ली काया होरी से कोई वैद डॉक्टर सुनती हो एकदम लिल्ली एकदम लिल्ली काया होगी दांत डोलता मेरा ख्यात कम दिखण लगा हो गया घोर अंधेरा एक पनीर के पेटे लाल पड़ा सकेरा शान कौन करे तेरी चेहरा देख चेहरा देख बाग में तू उम्र के तरफ लड़का जिनके मृजा पूतेगा काले चमक न लगा छाती मारे जल्दी आके जल्दी आके लाश में ठाके मेरी मट्टी में संगवाई सुनती हो किसने कदूं कौन सुना कौन बाग का माली कच्चा केरा टूट लिया से नहीं रही हरियाली तेल और बाती जलते आवे यू दीवा हो गया खाली कोणी के मजाली कोणी के मजाली हेरी नाप तो लेकर नाप तो लेकर कथा बुना जी साकी जो गाई
ये तो सुनी रागनी, गाय कलाकार थे रमेश कुमार सैनी व साथी। और भाई ईब जो है ना बात कर रहे हैं आज की नसीहत में, बागा में सूक्ष्म सिंचाई विधि का क्या महत्व रहा है। क्योंकि भाई जो बाग हैं कई बार किसान भाई ने सोचा है, कई बार तो क्या है जो पहले तो नहीं करे कराते भाई सीधा ही पानी दे दे कराते जिस किले में बाग लगा रखा था। पर भाई धीरे धीरे जो है ना तकनीक बढ़ती चली गई और पानी की बचत की तरफ भी भाई रुझान बढ़ गया। तो हम तो ये कहें कि भाई आप जो है ना जो सिंचाई है वो सूक्ष्म सिंचाई का मतलब ये है कि भाई पानी की कम बचत करो। पानी की बचत करना ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम पानी की बचत नहीं करेंगे, इस तरह के फुहारा विधि ला दे हैं, कई बार टपका विधि से सिंचाई कर दे रहे हैं, तो भाई इसी तरह जो है ना सूक्ष्म सिंचाई विधि तो किन्नों की फसल का जिक्र करें तो भाई इसमें जो है ना किसान आमदनी बढ़ाना सके हैं। क्योंकि जो नींबू वर्गीय परिवार है इसमें जो है ना पानी की बचत करना भी बड़ा फायदेमंद रहा है। पर जिस तरह कई बार देखा है कि फल जिस तरह आम है, केला है, इसके बाद जो है ना यो आवा है, तो उत्तर भारत में भी जो किन्नू फल काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इसकी खेती खास करके आप देखा है कि पंजाब में बहुत हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। और इस प्रजाति के पौधे 12मासी या सदाबहार हुआ है, तो इन पौधों को भाई पूरे साल खाद और पानी की जरूरत बनी रहा है। पौधे पानी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है और पौधे पानी के द्वारा भाई जो जरूरी पोषक तत्व है उन्हें अवशोषित करके पौधे में बढ़वार का काम करा है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से भाई हम न केवल कहकर हम भाई खाद और पानी को बचा सके, बल्कि खाद और पानी की जरूरत के अनुसार पौधे की जड़ों तक पहुंचा सका है। और इसी तरह जो है ना पानी और खाद इसकी कमी तय पौधे की जो पैदावार है या उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ सका है। जो नींबू वर्गीय पौधे में सूक्ष्म सिंचाई के ते जो है ना भाई खाद और पानी देने तय पैदावार और फलों की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी हुआ है। और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली तय खाद और पानी की मात्रा पौधे की एक तो आयु है, मिट्टी का प्रकार है, या भाई बारिश है, पौधे तक पौधे की दूरी, मौसम के अनुसार भाई पानी की मात्रा तय करी जावा है। और इसी तरह भाई अनार के बाग में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की जरूरत पर बात करें तो भाई अनार का पौधा भी पूरे साल फूल और फल तर देंदा रहा है। फिर भी भाई इस पौधे में कुछ समय के लिए जो है ना फूल और फल आने की प्रक्रिया को रोक सका है, जिससे कि हम पौधे को आराम देकर आगे आने वाली जो बहार से अच्छी पैदावार और फल की गुणवत्ता बढ़ा सका है। अनार के पौधे में कई क्रम भाई 3 बार बहार आवा है, जिस तरह के अम्बे बहार जनवरी तक फरवरी में आवा है, अस्ता बहार सितंबर तक भाई अक्टूबर तक, और मृग बहार भाई जून तक जुलाई तक। तो भाई अलग अलग जलवायु और बारिश या मानसून के अनुसार फल बहार का चयन करा जा है, जिससे जहाँ पर जो है ना मानसून जून महीने में या भाई सितंबर के महीने तक चला है तो जून वाली बहार फायदेमंद हुआ है। और इसी प्रकार जो है ना मानसून अगस्त में हो तो भाई अगस्त महीने की जो बहार है वो फायदेमंद रहा है। तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से हम मिट्टी में नमी की मात्रा बराबर कर सके हैं और जिस तरह की अनार के फल के में जो फटने की समस्या आ जाए उसका निदान कर सका है। और अनार में प्रतिदिन 1 दिन छोड़कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई कर सके है। तो अच्छी व्यवस्था में हम पानी की भाई उचित मात्रा किसी समय पर पौधे की जड़ों के पास देकर सिंचाई की दक्षता को बढ़ा सका है। तो अनार फल फटने का कारण क्या है कि भाई ये समस्या कैल्शियम, बोरोन और पोटास की कमी के कारण हो जाए और सिंचाई के समय में जो अधिक अंतर होना तो ये पौधे की जो मिट्टी में नमी एक बराबर न होने के कारण भी भाई हो सके। सूक्ष्म सिंचाई से भाई हम मिट्टी में नमी बराबर कर सके हैं, तो यो दिन भाई रात वातावरण में नमी की कमी के कारण भी हो सका है। तो ये तो हमने जिक्र करा कि भाई जो बागा में सूक्ष्म सिंचाई विधि का क्या महत्व रहा है। और भाई जानकारी एक और देंगे भैया ने, गाभिन पशुओं की ब्याने से पूर्व और बाद में देखभाल किस तरह करा है। जिन किसान भाई ने भाई डेयरी खोल रखी है खेती के साथ साथ, या भाई जो किसान भाई दूध का काम करा है, उनका जो पशु पालन है उन्होंने भाई जो उनके जो पशु हैं जब भी भाई ब्याह आ रहा है तो उससे पहला और बाद में कई तरह की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ा है। तो जब भी भाई कई क्रम मादा पशु गाय भैंस लगभग 6 महीने का गर्भ समय पूरा कर ले है तो धीरे धीरे दूध देना बंद कर दे है। तब पशुपालक सोचा है कि भाई जो पशु है उसको खड़ी चना देने की जो है जरूरत नहीं। भाई ऐसा जो है ना जरूर क्यों नहीं, क्योंकि भाई पशु को अपने शरीर की जो जरूरत है अधिक उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको खुराक चाहिए।
अगर पशु को भाई उसकी खुराक का आधा या 2/3 हरा चारा मिलता रहे तो भाई उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके है। लेकिन भाई गर्भाशय में पल रहे बच्चे की उसकी बढ़ती उम्र के हिसाब से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है। तो ब्याते समय इन बातों का ध्यान रखें। तो जब भी पशु ब्याने के करीब हो तो भाई वह बेचैन होकर बार बार उठेगा बैठेगा, तो पशु के चेहरे और आंखों से दर्द का आभास दिखेगा। तो पशुपालक को भाई 1 बाल्टी गर्म पानी, सरसों का तेल, साबुन और एक तेजदार चाकू जो कीटाणुनाशक दवा है जिस तरह के डिटोल है इससे साफ करे हो, और ब्याते समय पशु के भाई कमरे में तैयार रखनी चाहिए। और पशु को भाई ब्याते समय ऐसे कमरे में बांध देना चाहिए जिससे फर्श पर भाई कोई पुआल हो, भूसा हो या गन्ने की कड़बी गे रखी हो भाई, ताकि पशु को बैठने में, आराम करने में कोई दिक्कत ना हो और पशु अच्छा महसूस करे। और भाई जब पशु ब्याजा है तो भी बच्चे को भाई कोई चोट फेट ना लगे। और ब्याने के बाद भी भाई देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई बच्चे के जो है ना योनि मार्ग तक बाहर आने पर जो मादा पशु को बड़ा आराम महसूस हुआ है और खड़ा होकर अपने बच्चे को चाटना शुरू कर दे है। तो भाई चाटने से पहले ही पशुपालक को सबसे पहले बच्चे की जो नाभि है 3-4 इंच आगे नाड़ को धागे में बांध कर उसके आगे पास रखे जो साफ चाकू है या ब्लेड है उससे काट देना चाहिए। बच्चे का भाई जेर से संबंध टूट जाए, काटे हिस्से के ऊपर भाई कोई डिटोल टिंचर लगा दें ताकि भाई इन्फेक्शन ना हो, और सूती साफ कपड़े तय गर्म पानी की सहायता से साफ कर दें। और बच्चे की बड़ी हुई जो पीले रंग की घुरी भी काट दें, क्योंकि जो खुरी है भाई उसको काटना बड़ा जरूरी हो जाए ताकि बच्चा खड़ा होने पर फिसल ना पावे। और बच्चे के जो नथुने भाई आँख है उनको सबसे पहले साफ करना चाहिए ताकि अच्छी तरह सांस ले सके। मादा पशु के थन गर्म पानी से साफ करके भाई बच्चे के मुंह में थन देकर दूध पिलाने की जरूरत बिल्कुल महसूस होगी। तो भाई ब्याने के 4 से 8 घंटे के अंदर जेर अवश्य बाहर आ जानी चाहिए। और ध्यान रखें कि जेर के बाहर निकलते ही पशु से तुरंत दूर करके खड्डे में दबा दें। कई बार पशु अपनी जेर को खुद खा ले है, जिससे भाई जो हार्मोन है पशु को दूध देने की जो ताकत है उसमें कमी आ जाए। और तो भाई ये इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमने चर्चा कर ली भाई गाभिन पशुओं में ब्याने से पहले और बाद में किक देखभाल करनी है। एक जानकारी देते किसान भैया ने किसान कॉल सेंटर का नंबर बता दें। और भाई वो नंबर रहा है 1551। इस नंबर पर भाई कोई भी खेती बड़े संबंधी जानकारी है किसान भाई 1551 पे कॉल करके ले सके हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई इसे गलाए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।